नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। पन्ना पन्ना रत्न कैसे धारण करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है, धारण करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, साथ ही साथ कौन लोग इसे पहन सकते हैं। आज इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सम्मुख। देखिए, जहाँ तक प्रयास करूँगा कि इस एक ही वीडियो में आपको इतना संतुष्ट कर सकूँ पन्ना के लिए कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ी। इसलिए शुरू से अंत तक एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, यह ग्रहों में बुध से संबंधित है। जब कुंडली में बुध देव अस्त हो, मृत हो अथवा इनसे कोई लाभ लेना हो और ये अंश बल से कमजोर हो, तब ऐसी अवस्था में इस पन्ना को धारण किया जाता है। कहा जाता है पन्ना रत्न धारण करने से कुंडली में बुध से संबंधित कोई भी दिक्कत हो वह ठीक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन हर एक परिस्थिति में रत्न नहीं धारण किया जाता। जब परिस्थिति बहुत विकट हो तभी रत्नों को धारण किया जाता है। आप देखो, कुंडली में बुध देव बहुत अच्छा योग बना रहे हो, किंतु नीच राशि में बैठ गए। अब किसी ने आपको सजेशन दे दिया कि बुध देव खराब है, तो भैया पन्ना रत्न होता है बुध के लिए, आप पहन लो, और आप पहन लिए, तब आपको नुकसान कर देगा। क्या नुकसान होगा वो भी आगे बात करेंगे, किंतु वो आपको नुकसान कर देगा। ऐसी स्थिति में नहीं पहनना चाहिए पन्ना रत्न, बुध का कोई भी रत्न। आप बुध का उपाय कर लो। बुध का जो वृक्ष है, जो वनस्पति है चिचिड़ा, उसकी जड़ आप अपने कलाई पर पहन सकते हो, गले में पहन सकते हो। ऐसी स्थिति में रत्न को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। आइए पहले बात करें रत्न पे। पन्ना रत्न, इसका और क्या क्या नाम है। देखिए, पन्ना रत्न जो है पूरी तरह से हरे रंग का होता है। यह ग्रेनाइट इत्यादि के चट्टानों में पाया जाता है। यह रत्न की पहचान क्या है, यदि पन्ना को पहनना हो तो कैसे पहचानोगे आप। तो आपकी स्क्रीन पर जो रत्न दिख रहा है यह पन्ना है। इस पन्ने को यदि आप पहचानने के लिए खरीद रहे हो तो इसकी पहचान कीजिए। पूरी तरह से यह पारदर्शी होगा, इस पार से उस पार आप इसके आराम से देख पाते होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जाला या रेखा या दाग धब्बा अन्य प्रकार का नहीं लगा होगा। जी दर्शकों, अत्यंत चिकना होता है, वजन में भी बहुत हल्का होता है। यदि इस पन्ने के ऊपर पानी की बूंद, एक बूंद डाली जाए तो वह पानी की बूंद यथावत बहेगी, गिरेगी नहीं, यथावत जैसे आपने डाली है उसी प्रकार पड़ी रहेगी। तब समझिए पन्ना असली। इस पन्ने को यदि आप हाथों में लेते हो, मुट्ठी बंद करते हो, तो आपको अपने हाथों में हल्का ठंडक महसूस होगा। समझिए पन्ना असली है। और कोई वस्तु आप लीजिए, मुट्ठी बंद करेंगे तो हाथों में गर्मी होगी, पसीना आएगा, किंतु पन्ने के साथ ऐसा नहीं होता। आप हाथों में लेकर मुट्ठी बंद करेंगे, वह हमेशा आपको आपके हाथों में ठंडक बनाए रखेगा, आपको गर्मी नहीं महसूस होगी। इसी के साथ साथ पन्ना को यदि आप अपनी आंखों पे रखो, हल्का सर ऊपर करके अपनी आंखों पे पन्ना को रखो, यह भी आपकी आंखों में भी ठंडक पहुंचाएगा, गर्मी नहीं देगी, तब समझिए पन्ना असली है। इसी प्रकार कोई बड़ा सा कांच का बर्तन, गिलास इत्यादि लीजिए, उसमें पानी भरकर पन्ना जो रत्न उसमें डाल दीजिए, तो कुछ देर बाद देखेंगे आप उस पानी में हरी हरी लाइट उठ रही है, समझिए पन्ना रत्न असली है। या कुछ पहचान है उसके, आप इस प्रकार से पहचान करके रत्न खरीद सकते हो। चलिए, अब ये बात तो हो गई पहचान की। अब इसे पहन कौन सकता है। भाई, हमने पहचान लिया, लेकिन हम पहन सकते हैं कि नहीं यह हमें कैसे पता होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष लग्न बना हो, साथ ही साथ मिथुन लग्न बना हो, कन्या लग्न बना हो, तुला लग्न बना हो, मकर लग्न बना हो, कुंभ लग्न बना हो, तब आप पन्ना रत्न पहन सकते हो। इसी के साथ साथ यदि वहां पर 1 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, तब आपको भूल से भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए। यानी आप मेष राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि के जातक हो या लग्न में हो आपके बनी राशियां, तब आपको पन्ना रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि का लग्न हो, तब आपको विशेष स्थितियों में यानी अपनी कुंडली की जांच करवा के पन्ना रत्न पहनने की नहीं, पंडितों से दिखवा कर, किसी ज्योतिषी से दिखवा कर तब पहनना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि कोई भी रत्न हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी आपकी राशि हो, हमेशा जिस भी ग्रह के आप रत्न पहन रहे हो, उस ग्रह का क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, यह दिखवाने के बाद तभी आप रत्न को धारण कीजिए। इस लग्न के भरोसे मत रहिए। भाई, पता चला लग्न के हिसाब से आप पहन सकते हो, किंतु बुध नीच के हो गए आपकी कुंडली में, तब नुकसान कर देगा। तो इसलिए लग्न दिखवाइए, फिर दिखवाइए कि वह ग्रह कैसा है कुंडली में, कहीं नीच का तो नहीं, कहीं 6वें 8वें 12वें भाव का स्वामी तो नहीं, या पहनने पर मुझे दिक्कत तो नहीं देगा। यह सब दिखवाने के बाद तब आप रत्न खरीद कर उसको पहनिए। इसी के साथ साथ यदि आप ज्योतिषी हो, आप जो एस्ट्रोलॉजर हो, लोगों की कुंडलियां देखते हो, तब आप इस रत्न को पहन सकते हो। आप वकील हो, तब आप इस रत्न को पहन सकते हो। आप कोई टीचर हो या लिखाई पढ़ाई का काम करते हो, कविता इत्यादि लिखते हो, अथवा आप भाषण देने का प्रवक्ता इत्यादि हो, तब आप इस रत्न को पहन सकते हो। दर्शकों, आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, आप शेयर मार्केट में किसी प्रकार का काम करते हो, तब आप जो पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। आप इंश्योरेंस इत्यादि का किसी कोई काम करते हो, तब आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। दर्शकों, पन्ना जितना अधिक हरे रंग का हो उतना अच्छा है। जितना अधिक हरा मिल जाए आपको
उतना अच्छा है, किंतु हमेशा चिकना हो और अंदर साफ सुथरा हो, अंदर देश के ढेर के जाल इत्यादि ना बने हो, अंदर रेखा अरपट तिरपट ना खची हो। ऐसा पन्ना देखकर चयन करके तब उसको अभिमंत्रित करना चाहिए। अब बात करें कि अभिमंत्रित कैसे करना चाहिए। देखिए, जिस दिन आपको पन्ना पहनना है, बुधवार का है, बुध ग्रह का, बुधवार के दिन ही पहनना होगा, तो मंगलवार के दिन आपको पन्ना मार्केट से खरीद कर अपने घर लाना है। मंगलवार के दिन कोशिश कीजिए कि शाम तक पन्ना आपके घर आ जाए, और लाने के बाद जो आपके घर में मंदिर है, उस मंदिर में रात के समय पूजा पाठ करके एक कटोरे में गंगा जल लीजिए। उस गंगा जल में पन्ना रत्न को डुबोकर रात भर अपने मंदिर में रख दीजिए। रात भर अपने मंदिर में रखने के बाद अगले दिन सुबह बुध के होरा में, अब बुध का होरा कब लगता है, तो सूर्योदय से 1.5 घंटे तक बुध का होरा रहेगा बुधवार के दिन। तो उस दिन आपको प्रातः काल उठना है, नहा धोकर स्नान इत्यादि करके सर्वप्रथम उस रत्न को निकालकर कहीं साफ जगह रख देना है, साफ पानी से धुलकर। इसके बाद आपको जो मंदिर में देवी देवता बैठे हैं उन सभी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद सभी का पूजा कर लिए, अब आपको उस रत्न की पूजा करनी है। रत्न को अच्छे साफ पानी से धुलिए, गाय के दूध में धुलिए। गाय के दूध में धुलने के बाद पुनः एक बार गंगा जल से धुलकर उसके ऊपर साफ उसे पोंछकर, या तो आपने अंगूठी बनवाई होगी या तो गले में पहनने के लिए बनाया होगा, तो उस अंगूठी को या गले में पहनने के उस लॉकेट को कहीं साफ जगह कपड़े पर रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा फूल चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी अक्षत छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हल्दी रोरी जो आपके पास कुमकुम इत्यादि हो उसे छोड़ दीजिए, उससे अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाइए, दीपक दिया दिखाइए, कुछ उसके बाद फूल इत्यादि रख दीजिए। इसके बाद आपको स्क्रीन पर जो बुद्ध का वैदिक मंत्र दिख रहा है, आप इस मंत्र का जप कीजिए। यदि इस मंत्र का जप नहीं कर सकते, बुद्ध के और भी मंत्र हैं, ओम भूम बुधाय नमः, उसका जप कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, बुद्ध के मंत्रों का जप करने के बाद अब आपको स्क्रीन पर जो इस पन्नी रत्न का मंत्र दिखाई दे रहा है, आपको इसका जप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। आपको इसका जप करना है। जप करने के बाद इसको अपने सोने अथवा चांदी की अंगूठी में बनवाया है, तो दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, तो सबसे छोटी उंगली है दाहिने हाथ में, उसमें धारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार आप यदि लॉकेट बनवाए हो तो हरे रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन सकते हो। इस प्रकार आप पन्ना रत्न को अभिमंत्रित करके धारण कर। इसी के साथ साथ जब आप पन्ना रत्न धारण करो तो आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। जहाँ आपने पन्ना पहना है तो आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। ये एक दूसरे के विपरीत ग्रह है। यदि आपने इनका रत्न पहना तो आपको कुछ अलग इफेक्ट, कुछ गलत आपके साथ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस पन्ना की अवधि जो आपने पहना है, इसकी उम्र कम से कम 4 साल है। 4 साल बाद आप इस पन्ने को बदल दीजिए, अथवा पुनः एक बार इसका जो है इसको रिचार्ज कर दीजिए। जैसे आपने अभिमंत्रित किया उसको अभिमंत्रित कर दीजिए, यह पुनः अपना काम प्रारंभ कर देगा। सबसे अच्छा होगा कि आप इसे बदल दो, क्योंकि 4 साल बाद ये इसका जो तत्व होता है आपकी बॉडी में इस तरह मिल जाता है कि धीरे धीरे इसका असर आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। इसके लिए आपको फिर दूसरा पन्ना मार्केट से लाकर इसी प्रकार पहचान करके अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। यह हम मार्केट से लाए, अभिमंत्रित करके पहन लिए। अब यह पन्ना हमें सूट कर रहा है कि नहीं, यह कैसे पता करें? यह हमें फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है, यह कैसा पता करें? तो देखिए, आपने जो पन्ना पहना है, यदि वह आपकी ये सोचने की जो बुद्धि है उसको और बढ़ा दे, आपकी तार्किक शक्ति, जो आप तर्क लगाओ वह सिद्ध हो जाए, भैया मैं यही सोचा और यही हो गया, तब समझे पन्ना आपको सूट कर रहा है। आपकी बुद्धि को साफ कर दे, एकाग्रता को बढ़ा दे, तब समझे पन्ना आपको सूट कर रहा है। इसी के साथ साथ आपका जो लेखन का कार्य था, लिखने का काम था, वो और बढ़िया हो जाए और एक से एक बात उभर कर आपके दिमाग में आने लगे, लिखने लगे, आप समझे पन्ना सूट कर रहा है। आप बहुत अच्छा लोगों को भाषण दे रहे हो, उसमें और प्रखरता आ गई, आपके चेहरे का ग्लो और बढ़ गया, त्वचा के जो रोग थे वो कम हो गए, आपका जो कारोबार बिजनेस था उसमें बढ़ोतरी हो गई, तब समझिए पन्ना आपको सूट कर रहा है। दर्शकों, आपकी चिंता हट जाएगी जब पन्ना आपको सूट करेगा। इसी प्रकार भाई कुछ उसके फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। जब पन्ना आपको सूट नहीं करता है, पहनने के बाद आपको नुकसान देता है, तब आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। आप मानसिक टेंशन में हमेशा पड़े रहते हो, आपकी बुद्धि भ्रमित रहती है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता। आर्थिक चिंता, पैसों रुपयों का मामला घटने, कमाई धीरे धीरे कम होने लगेगी, कैसे पैसा आवे समझ में ही नहीं आएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, वह धीरे धीरे घटने लगेगा। आपकी जो बाड़ी है वह कर्कश होने लगी, आप किसी को क्या बोल दो कुछ समझ में, किसी को झिल्ला कर बोल दो, किसी को हमेशा आपको गुस्सा चढ़ा रहेगा। दर्शकों, शरीर में खुजली होने लगेगी जब पन्ना आपको सूट नहीं करता। त्वचा के रोग, दाग, खाज, खुजली इत्यादि जितने भी त्वचा के रोग होते हैं वे बढ़ने चालू हो जाएंगे। आपके जो बाल हैं, केस हैं, वे धीरे धीरे झड़ने लगेंगे यदि पन्ना सूट नहीं करता है तो। इस प्रकार आप फायदा नुकसान समझकर पन्ना रत्न पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अब तक जितनी बातें कही उससे आप काफी हद तक या पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके होंगे। पन्ना रत्न के विषय में हर एक बात मैंने कही, भाई अब जितना मेरे समझ में आया मैंने आपको बताया। कोई बात छूटी हो तो कमेंट बॉक्स बना ही इसलिए है, वहां पर अपनी राय दीजिए। और आप सिर्फ वीडियो देखने की पर्पज से आए थे कि सच में पन्ना पहनोगे, यह भी कमेंट में बताइएगा। प्रिय दर्शकों, बस आज के इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। तो आपको लाभ मिला, अब बारी है मेरे लाभ की, मुझे भी लाभ दिलवा कर जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।